नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं यारमता सिंगांगू। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। अरुणाचल प्रदेश के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के मंत्री वांकी लोवांग ने तिराप जिले के सोहा में नए पुलिस स्टेशन और लोंगखोंग और वास्टोंग विलेज के बीच बामत नाला पर आरसीसी पुल का किया उद्घाटन। कहा, सरकार मूलभूत सुविधाओं के विकास के साथ ही कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार के लिए प्रतिबद्ध। राजधानी ईटानगर पुलिस और ईटानगर मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन ने ईटानगर में बिजनेस कम्युनिटी की सुरक्षा के विषय पर आयोजित किया जागरूकता कार्यक्रम। सुरक्षा को लेकर किसी भी तरह की समस्या के बारे में पुलिस को सूचित करने की गई अपील। भारतीय सेना की स्पीयर हेड डिवीजन ने शी योमी जिले के मोनिगोंग में युवाओं के लिए अग्निपथ स्कीम एंड लाइफ ऑफ इंडियन आर्मी विषय पर आयोजित सेमिनार में अग्निपथ स्कीम के विभिन्न पहलुओं की जानकारी के साथ ही अग्निवीर बनने के लिए भर्ती प्रक्रिया के बारे में किया जागरूक। अरुणाचल प्रदेश के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के मंत्री वांकी लोवांग ने शुक्रवार को तिराप जिले के सोहा में नए पुलिस स्टेशन और लोंगखोंग और वासातोंग विलेज के बीच बामत नाला पर आरसीसी पुल का उद्घाटन किया। इस अवसर पर जिला उपायुक्त तारो मुजे, पुलिस अधीक्षक कारदा ग्रुबा सहित कई अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद थे। अपने संबोधन में श्री लोवांग ने कहा कि राज्य सरकार मूलभूत सुविधाओं के विकास के साथ ही कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने लोगों से बच्चों की शिक्षा पर ध्यान देने और सरकार की आत्मनिर्भर भारत योजनाओं का लाभ उठाकर स्वरोजगार शुरू करने की अपील की। यहाँ का जो वातावरण था पहले, सुहाग का जो एक ब्यूटी जो था, उसको हम लोग सब लोग मिलके हम लोग रिन्यू करेंगे, इसको लाइवली बनाएंगे, इसको सुंदर बनाएंगे। क्योंकि जब सिक्योर होता है तो दूसरा चीज भी फंक्शनिंग शुरू हो जाएगा। उसमें हम लोग का सेक्शन ऑफिस, कोई इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का भी, उसका बाद में मेडिकल फंक्शनिंग भी अच्छा होने लगेगा। डॉक्टर्स यहाँ रहने के लिए पसंद करेंगे या स्कूल। तो ऐसा करके हम लोग ये जगह को सब लोग का सहयोग है, पब्लिक का भी, आप लोग से भी रिक्वेस्ट है कि हम लोग सब लोग मिलके स्वास्थ्य को एक अच्छा जगह बनाएंगे, एक सुंदर जगह बनाएंगे और इसका लाभ जो है सब जनता को पहुंचेंगे। शुभ दिन है। सोहा सर्कल के लोग, आप लोगों को मेरी तरफ से मैं कांग्रेचुलेसन देना चाहेंगे। एक इंटीरियर जगह में ऐसा खूबसूरत बिल्डिंग, पुलिस थाना, पुलिस हाउसिंग यहाँ गवर्नमेंट ने बनाया, तो आप लोग के लिए ये भाग्यशाली की बात है। डेवलपमेंट को भी रुकता नहीं है, जब तक इंसान है तो डेवलपमेंट होते रहेंगे। खास करके जो हमारे यहाँ के सोहा के राजा और गामपुरा दोनों को थैंक यू कि आप लोग ने हमारा जो पुलिस एस्टेब्लिशमेंट सेटअप करने के लिए आप लोग ने हमें राह दिखाया है, हमें जगह दिया है। ओनली पीएस नहीं आप मानते हुए आप उनको एक ओपनिंग मानिएगा कि हमारा जो लॉस्ट ग्लोरी है, हम लोग 3 तिराप अंडर लीडरशिप ऑफ मिनिस्टर सर हम लोग उसको वापस लाएंगे। तो आपका ही प्रॉपर्टी है, आप ही उनका वर्जन है, तो आप इनको कंटिन्यू की जैसे प्यार देते आए हैं वैसे प्यार देते आइएगा। राजधानी ईटानगर पुलिस और ईटानगर मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन ने आज ईटानगर में बिजनेस कम्युनिटी की सुरक्षा के विषय पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। इस अवसर पर राजधानी पुलिस की तरफ से ईटानगर पुलिस स्टेशन के प्रभारी पासांग सिमी और वार्ड संख्या 5 के कॉर्पोरेटर बामांग ताजी ने व्यवसायियों से सुरक्षा को लेकर किसी भी तरह की समस्या के बारे में पुलिस को सूचित करने की अपील की। तो पुलिस क्या करेगा? आप पुलिस को नहीं, हमने पब्लिकली अनाउंस कर दिया कि आज से मैं डिसाइड कर लिया कि ओपनली पुलिस का सामने और मीडिया का सामने में यहाँ कल कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी एसोसिएशन फोर्सफुली हमारा वार्ड नंबर अंडर में कोई भी बिजनेसमैन को, कोई भी दुकानदार को आके टॉर्चरिंग करेगा, चीनी करेगा, उसको हम लीगली कानूनी उसको छोड़ने वाला नहीं, वो एक्शन नहीं लेगा बोल के हम अनाउंस करते हैं। हाँ, इसका वो केस के लिए तो हम लोग सबको अरेस्ट किया है। जो वॉलंटियर्स का नाम से, आइमा का नाम से जो आने वाला 8 पीपल था, उन लोगों को अरेस्ट हुआ है। जो दुकान को
मालिक को फोर्सफुली पैसा देना ही पड़ेगा, या कोई पिस्तौल लगा के, नकल गन लगा के कोई लोग ऐसे फोर्सफुली करता है, ऐसे चीज़ को हम लोग नहीं छोड़ेगा और कानूनी तौर पर करेगा। क्योंकि ये आकाशदीप जो है ईटानगर का एक फेस है। वार्ड नंबर 5 का कॉर्पोरेटर के साथ में आज सिक्योरिटी पॉइंट में बिजनेसमैन के साथ कैसे हम लोग सिक्योरिटी देगा और वो लोग सिक्योरिटी पार्टी में कैसे हेल्प करेगा, पुलिस को कैसे हेल्प करेगा और यहाँ का कॉर्पोरेटर को कैसे हेल्प करेगा, उसका बारे में भी हम लोग को चर्चा हुआ है। नॉन ट्राइबल ब्रदर्स का प्रॉब्लम है कि डर से बताता नहीं है। पुलिस को बताने से वो लोग मारेगा पीटेगा। पुलिस तो हमेशा हम लोग का दरवाज़ा में करा नहीं करेगा, इसलिए पुलिस को बताने से वो लोग आएगा पीटेगा, वो डर से वो लोग नहीं बताता है। आज हम लोग का मीटिंग बैठने का कारण वही है कि आप लोग मत डरो। भाजपा की राजधानी ईटानगर इकाई और मंडल कार्यकारिणी की आज सिद्धार्थ हॉल में बैठक हुई। इस अवसर पर प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी तेची नीचा, तार सोपिंग, तागिन सीगा, ईटानगर के मेयर तामे फासांग और कई कॉर्पोरेटर्स ने हिस्सा लिया। बैठक के दौरान सरकार की नीतियों और योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक करने और नगर निगम के चुनाव में मतदाताओं से किए गए वादे को पूरा करने पर चर्चा हुई। नेक्स्ट हमारे अच्छा जी, नेक्स्ट अब बीजेपी को करना मतलब आपका आने वाला पीढ़ी के लिए कर रहा है, आप अपना खुद बच्चा लोग के लिए, आप बच्चा का बच्चा के लिए आप कर रहा है। क्योंकि बीजेपी में पेमा खांडू जैसे लीडर है, नरेंद्र मोदी जैसे लीडर है, वो बीजेपी को आगे बढ़ाने से अच्छा लीडर है। आप लोग का बच्चा को फायदा होगा, आपका कमिंग जनरेशन को फायदा होगा। मेरा बोलने का तात्पर्य ये है, जो भी लीडर हार गया वाला अगर आप रिस्टोर करना चाहता है, रीवैम्प करना चाहता है, रीफाइट करना चाहता है, बीजेपी को और जोर लगाना चाहता है, तो सबसे पहले तो आप लोग जो है अपना एसोसिएशन टीम बनानी जरूरी नहीं है। हमारा वो हारने वाला कॉलीग्स लोग को बोलता है आप ऐसा काम करो जो बाकी बीजेपी करता है। मेरा रिक्वेस्ट है बीएलसी प्रेसिडेंट्स को, मंडल प्रेसिडेंट्स और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सर, हम वो लोगों का लाइन को, ट्रैक को क्लियर करेंगे बीजेपी के खातिर। हम लोग पूरा टीम साथ में रहेंगे, लेकिन ये मूवमेंट का सिस्टम को आप एक क्लियर कर दीजिए। आज मेन मकसद जो है, जो 11 जून को हमारा प्रदेश में स्टेट एग्जीक्यूटिव मीटिंग था, उसी रिजोल्यूशन को डिस्ट्रिक्ट में पास करना है और मंडल में पास करना है, ये हमारा मेन मकसद है। तो ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन में जहाँ पे सबसे अधिक हमारा जनसंख्या है कैपिटल होने का नाते, तो यहाँ का डिस्ट्रिक्ट कमेटी और मंडल कमेटी भी मजबूत होना चाहिए। महिला मोर्चा, युवा मोर्चा भी मजबूत होना चाहिए। किसान मोर्चा, आईटी, जितना भी हमारा सेल डिपार्टमेंट है, सबसे तकलीफ जहाँ पे हाईएस्ट वोटर लिस्ट होता है, उनके लिए एक बोझ। अरुणाचल प्रदेश के टेक्सटाइल्स एंड हैंडीक्राफ्ट विभाग के सचिव स्वप्निल एम नायक ने कहा है कि राज्य सरकार ने राजधानी क्षेत्र ईटानगर में हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट सहित विभिन्न स्थानीय प्रदर्शनी के लिए एक सेंटर स्थापित करने हेतु 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ईटानगर में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि सरकार आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत लोकल फॉर वोकल की अवधारणा के अनुरूप स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देकर रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए सभी जरूरी कदम उठा रही है। Has been going on. I think about 2 years back this announcement was already made in the budget but didn't go forward. So now in this year's budget the government has kept a provision of about 5 crores for constructing a permanent exhibition center only for textile and handicraft. There is also another center which is coming up under district administration, which will be for all types of products including vegetables, fruits and agriculture products also. But this one is specifically for the textile and handicraft. We are now locating a good place for it because textile and handicraft we have some place at Nalagan and Doimuk, but there is a feeling that it may be out of town, so we are looking for some place near the center of the town or in Chimpu or some area. So let us see if we are able, where we get a good center, we will try to
we'll try to work it out. We are trying to bring in different types of new types of looms and other things into this field. So because it is felt that one of the reasons is the time taken, and since the old looms maybe are very strong, I mean you require a lot of force to use them, so it becomes more difficult to view the cloth and all. So we are trying to get in some new type of looms. There has been a design done by IIT Delhi. We are already in touch with them, so especially in the carpet weaving and all. So I think that will really help in bringing down the rates because the time required will come down. केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि भारत के अष्टलक्ष्मी नॉर्थ ईस्ट में कनेक्टिविटी के विस्तार के साथ ही विकास के एक नए आयाम स्थापित हो रहे हैं। अपने एक ट्वीट में श्री गडकरी ने कहा कि इसी के तहत अरुणाचल प्रदेश में सिंगर नदी से सीजोन नाला के बीच करीब 23 किलोमीटर 2 लेन की सड़क का विकास 238 करोड़ 46 लाख रुपए की लागत से किया गया है। मणिपुर के नोनी जिले में एक और भूस्खलन की खबर है। 29 जून को हुई भूस्खलन की घटना में जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 81 हो गई है। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने शुक्रवार को इसकी जानकारी देते हुए इसे राज्य के इतिहास की सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदा बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रादेशिक सेना के 18 जवानों के शव बरामद किए हैं और 55 के करीब अब भी मलबे में फंसे हैं। कि मलबे में अनेकों लोग फंसे हुए हैं। राहत और बचाव कार्य के लिए एनडीआरएफ की टीम पूरी तरह से जुटी है। अब तक 13 प्रादेशिक सेना के जवानों और 5 नागरिकों को सुरक्षित। भारतीय सेना की स्पीयर हेड डिवीजन ने शुक्रवार को शियोमी जिले के मोनीगोंग में युवाओं के लिए अग्निपथ स्कीम एंड लाइफ ऑफ इंडियन आर्मी विषय पर एक दिन का सेमिनार आयोजित किया। इस सेमिनार में अग्निपथ स्कीम के विभिन्न पहलुओं की जानकारी के साथ ही अग्निवीर बनने के लिए भर्ती प्रक्रिया की जानकारी दी। युवाओं को भारतीय सेना में रोजगार के विभिन्न अवसरों की भी जानकारी दी गई। अरुणाचल प्रदेश में शुक्रवार को कोविड संक्रमण का एक भी मामला सामने नहीं आया और एक रोगी स्वस्थ हुआ। राज्य में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या 6 है और गुरुवार को कोविड जांच के लिए राज्य भर से 20 सैंपल एकत्र किए गए। इधर ईस्ट सियांग जिले में प्रत्येक पात्र छात्र को कोविड वैक्सीन सुनिश्चित करने के लिए हर स्कूल दस्तक अभियान चलाया जा रहा है। FRU रुकसिन और प्राइमरी हेल्थ सेंटर सिले द्वारा हर स्कूल दस्तक कार्यक्रम के तहत सैनिक स्कूल नगलो और अपर प्राइमरी स्कूल सिले में 147 छात्रों को कोविड वैक्सीन लगाई गई। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार द्वारा प्रसारित किए जा रहे आज़ादी का सफ़र में आज हम बात करेंगे यूसुफ मेहर अली और शहीद सावंत के बारे में। आज की कड़ी में हम स्वाधीनता सेनानी यूसुफ मेहर अली को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उनका निधन 2 जुलाई 1950 को हुआ था। यूसुफ मेहर अली को साइमन वापस जाओ और भारत छोड़ो के नारे देने का श्रेय दिया जाता है। साइमन गो बैक! साइमन गो बैक! यूसुफ मेहर अली का जन्म 23 सितंबर 1903 को हुआ था। उन्होंने नेशनल मिलिशिया, बॉम्बे लीग और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। यूसुफ ने अनेक किसान और व्यापार संघों के आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने साइमन कमीशन के विरुद्ध आंदोलन में भी भाग लिया था। भारत छोड़ो आंदोलन से भी वे जुड़े रहे और जेल गए। 1942 में वे बंबई के महापौर चुने गए। तब वे यरवड़ा केंद्रीय कारागार में थे। यूसुफ अली जाने माने लेखक भी थे। उन्होंने लीडर्स ऑफ इंडिया, द प्राइज ऑफ लिबर्टी और अंडरग्राउंड मूवमेंट पुस्तकें लिखी। राष्ट्रवादी नेता यूसुफ जीवन भर जनसेवा करते रहे। 1950 में उनका निधन हो गया। हम आज स्वतंत्रता सेनानी बख्त खान का भी स्मरण कर रहे हैं। बहादुर शाह जफर ने 2 जुलाई 1857 को उन्हें हिंदुस्तान आर्मी का जनरल नियुक्त किया था। वे उत्तर प्रदेश के बरेली के निवासी थे। पहले वे ब्रिटिश भारतीय सेना की आर्टिलरी में सूबेदार रहे। 1857 में भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उन्होंने ब्रिटिश सेना छोड़ दी और बरेली में स्वाधीनता से जुड़ी गतिविधियों में भाग लेने लगे। बख्त खान बरेली में सैन्य गतिविधियों के लिए ब्रिगेडियर बना दिए गए।
उन्होंने हथियारों और गोला बारूद की व्यवस्था की। बख्त खान ने जून 1857 में अपने साथियों, खजाने और हथियारों तथा गोला बारूद के साथ दिल्ली की ओर कूच किया। 2 जुलाई 1857 को दिल्ली पहुंचे, जहां बहादुर शाह जफर ने उनका स्वागत किया। बहादुर शाह ने उन्हें फर्जंद कहा और जनरल के खिताब के साथ कमांडर इन चीफ नियुक्त किया। बख्त खान ने दिल्ली में सेना को पुनर्गठित किया और उन्हें कड़े अनुशासन में रहने का आदेश दिया। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दमन के उपरांत बख्त खान नेपाल चले गए और माना जाता है कि 1859 में लड़ाई के दौरान उनका निधन हो गया। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी जरूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो जरूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे यूट्यूब चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अनुप्रभा। नमस्कार।